बेड़ा उठाया है हमारी ज्योति मैम ने, वो नहीं होगा। आत्मदाह करेंगे तो आज सारे नर्सिंग के जितने यहाँ पर हैं सब आत्मदाह करेंगे, और आज उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज यहाँ पर जो भी घटना होती है, टंकी पे तो तब तक रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हुई। बहुत बड़ी मांग नहीं है, लोग कह रहे हैं कि एक जायज़ मांग है, एक सीमित संख्या है इन लोगों की। एक बार इन्हें मौका मिल जाए, उसके बाद आप अपनी जो भी नई प्रक्रिया चलानी है वो चला लीजिए। तो इतना मुश्किल क्यों आ रहा है? तो जब 2022 में वर्षवार किया गया है, तो आज इनका ये कहना कि जो एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, एक ही बेंच पे बैठा हुआ जो व्यक्ति था, वो उस वर्षवार के चक्कर में आधा व्यक्ति आज सरकारी नौकरी पा चुका, जिन्हें 5 साल होने वाली है, और आधे आज सड़कों पर है, बेरोजगार है। इस प्रकार की दोहरी नीति अगर चलेंगी तो आज अहित हो रहा है, भविष्य में अहित होता रहेगा। सीधे तौर पर सरकार ने गलती की है, सरकार ही उसका समाधान निकाले, ना कि ये उसका खामियाजा भुगते। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। नर्सिंग बेरोजगार 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी धरने पर बैठे हैं। आज तीसरा दिन है और ऊपर टंकी पर लगातार जो बेरोजगार हैं वो डटे हुए हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला, वो भी वहां पर मौजूद है। तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। कल तक तो खाने पीने के लिए कुछ सामान भी नहीं था, आज बताया जा रहा है कि कुछ भेजा गया है। सरकार कब तक मांग पूरी करेगी ये कहना मुश्किल है। कल रात सड़कों पर भी बैठे और स्वाभिमान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार, ये भी इस आंदोलन में कल रात भर सड़कों पर बैठे रहे। अब आगे क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है? स्वास्थ्य महकमे ने कुछ इशारा किया है, बात करेंगे। बॉबी भाई, क्या है, कब तक रहेंगे टंकी पर? देखिए, टंकी पे तो तब तक रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हुई, और इसी क्रम में मुझे लगता है कि कल से थोड़ा प्रशासन शासन हरकत में है, और कल आश्वासन देके गए हैं कि हम आज प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोगों ने भी और इन सब ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ये चूँकि बहुत बड़ी मांग नहीं है, लोग कह रहे हैं कि एक जायज़ मांग है, एक सीमित संख्या है इन लोगों की। एक बार इन्हें मौका मिल जाए, उसके बाद आप अपनी जो भी नई प्रक्रिया चलानी है वो चला लीजिए। तो इतना मुश्किल क्यों आ रहा है? देखिए, मैं आपको और अपनी जो जनमानस है और या युवा साथियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम भी भर्तियों के पारदर्शिता के पक्ष में हैं। हम भी भर्तियों के कंपटीशन की पक्षधर हैं कि कंपटीशन हो और अच्छे लोग निकल कर जाएं। पर यहाँ पर मामला थोड़ा उलट है। यहाँ ये हो रखा है कि जब यही लोग जो आज धरने पर है, जो सीनियरिटी बेस की मांग कर रहे हैं, जब यही लोग 2019-20 में जब आंदोलनरत थे और ये कह रहे थे कि सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती करवाई जाए, इन लोगों ने उसको लाया था कि सीधी भर्ती के माध्यम से करवाए और जो निकलेगा वो निकलेगा। सरकार ने 2020 में जीओ जारी करा और एक जीओ जारी करके ये कहा कि अब उत्तराखंड में भविष्य में इन पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से परीक्षाएं होंगी और भर्ती होंगी। उसके बाद क्या होता है कि पेपर की डेट निकलती है एग्ज़ाम की और उसे कैंसिल कर दिया जाता है। फिर दूसरे बार एग्ज़ाम की डेट निकलती है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है कि अब विभाग के द्वारा, मंत्री के द्वारा अपने चैतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कहो या कुछ और कारणों से कहो, तो उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के हिसाब से कि एक बार के लिए हम केवल वर्षवार कर रहे हैं। और जब जीओ था सीधी भर्ती का, तो इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट के तहत एक बार 2022 में फिर से भर्ती को वर्षवार कर दिया। तो जब 2022 में वर्षवार किया गया है, तो आज इनका ये कहना कि जो एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, एक ही बेंच पे बैठा हुआ जो व्यक्ति था, वो उस वर्षवार के चक्कर में आधा व्यक्ति आज सरकारी नौकरी पा चुका, जिन्हें 5 साल होने वाली है, और आधे आज सड़कों पर है, बेरोजगार हैं। तो ये अहित किया है, सरकार ने गलती की है। उस सरकार की इस गलती का खामियाजा ये युवा ना भुगते, ये लोग ना भुगते, इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। और इसी क्रम में हम ये कह रहे हैं कि इनके लिए ये अवसर देना चाहिए, और जब भी कभी भविष्य के लिए कोई नीति बने तो स्पष्ट नीति बने। इस प्रकार की दोहरी नीति अगर चलेंगी तो आज अहित हो रहा है, भविष्य में अहित होता रहेगा। सीधे तौर पर सरकार ने गलती की है, सरकार
ही उसका समाधान निकाले, ना कि ये उसका खामियाजा भुगतेंगे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। धन्यवाद। तो आप देखिए ये जो तमाम जो नर्सिंग बेरोजगार हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ऊपर टंकी में जो मौजूद बेरोजगार हैं वो तो डटे ही हुए, उनके साथ ज्योति रौतेला भी ऊपर मौजूद हैं। और नीचे ज़मीन पर आप देखिए कि अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ ये तमाम जो नर्सिंग बेरोजगार हैं वो बैठे हैं। मांग क्या है? वर्षवार आप भर्ती करवाइए, क्योंकि अगर यहाँ से ओपन भर्ती में ये लोग शामिल होंगे तो इनकी उम्र निकल जाएगी। अब इनके पास वो मौका बचा नहीं। लंबे समय तक एकता विहार में ये तमाम लोग बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई तब हुई नहीं। तो एक स्टेप आगे आकर परेड ग्राउंड में आकर यहाँ ये बैठ गए। और ऊपर जो 2-4 नर्सिंग बेरोजगार हैं, साथ में ज्योति रौतेला हैं जो कांग्रेस की महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, वो बैठी हैं। कल तो उन्होंने पेट्रोल छिड़क लिया अपने शरीर पर, तो तमाम दिक्कत है। और बताया, उन फ़ोन पर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरा बीपी लो हो रहा है लगातार। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। कल खाने पीने का कोई सामान था नहीं, वो आज जब पुलिस पर थोड़ा जोर डाला गया, दबाव डाला गया, तब जाकर ऊपर पानी पहुंच पाया, खाने की वस्तुएं पहुंच पाई हैं। लेकिन वो कब तक चलेगा? कोई भी दिक्कत किसी भी वक्त आ सकती है। तो बेहद संवेदनशील स्थिति में इस वक्त नर्सिंग बेरोजगारों का ये आंदोलन देहरादून में चल रहा है। और सरकार, स्वास्थ्य महकमा अभी तक उसका दिल पसीजा नहीं है। इंतज़ार हो रहा है कि कब शासनादेश के तौर पर जो मांग इनकी है वो कोई बीच का रास्ता निकालकर इनको दे दिया जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।